श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। श्लोक 17 है। भगवान अर्जुन के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, अर्जुन को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, भगवान के बारे में ही बता रहे हैं, परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। श्लोक 17 है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभट्ट च तज्ज्ञेयं वसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभट्ट च तज्ज्ञेयं वसिष्णु प्रभविष्णु च। भगवान कहते हैं, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, ऐसा लगता है कि अलग अलग है, लेकिन वह कभी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता भी है और सभी को जन्म भी देता है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। देखो, जहाँ पे सूर्य का उदाहरण दिया जा सकता है, सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर भी घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे ना कि वह उनके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण ये दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सभी का भक्षण भी कर लेते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहाँ भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। कहा था ना भगवान ने। और उन्होंने ये भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं, वे सबके बड़ेकारी और संहार करता है। कह चुके हैं ना भगवान 11वें अध्याय में। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निकल जाते हैं। वैदिक श्लोक पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं उन्हें उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। Although the super soul appears to be divided among all beings, he is never divided. He is situated as one. Although he is the maintainer of every living entity, it is to be understood that he devours and develops all.